हाँ, उसके बाद जो आपके ग्रुप में सॉल्यूशन आता है, आपने जो सोल्व किया आप उसके आंसर मैच हर कोई करेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम करके भेज देते हैं बट यू डोंट नो कि आपने गलत आंसर भी हो सकता है निकाला हो। ठीक है। यस मिस। करते हैं, 1 मिनट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बाय द वे? आज हम लेक्चर नंबर अपना 3 रहेगा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन मैं बताऊंगी इसमें। आई होप आप पढ़ के आए हो घर से। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी जो है मैं स्टार्ट करवा दूंगी आप लोगों को। और कोशिश तो ये रहेगी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बता दूं क्या होता है। तो आज हमें यही करना है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। नॉन आइडियल में फिर तुम्हारी 2 चीजें आ जाएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, उसके एग्जांपल्स। देन हम मूव करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, जिसमें आपकी बेसिकली 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना। सारी तो नहीं हो पाएंगी, तो इसमें मेरे को 1 दिन लग रहा है शायद एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वैसे मैंने इस लेक्चर इसको 4 दिन दिए थे, बट मुझे अब लग रहा है कि 5 दिन देने पड़ेंगे, क्योंकि आप में से बहुत लोग ने पता नहीं पढ़ा है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। स्कूल में भी हो चुका, बूट कैम्प में भी करा दिया, फिर भी आप लोगों का ये चैप्टर कवर नहीं है। लाइक अगर टीचर थोड़ा भी अपना पेस बढ़ाता है तो आपको दिक्कत होती है, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। कायदे से तो मेरे को केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट कराना चाहिए था, पर ठीक है, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। आप क्वेश्चन सोल्व जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो अपना क्या क्या हो गया था? कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए थे, रोल्स लॉ हो गया था, है ना? हो गया था ना अपना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो रोल्स लॉ में आप लोगों को क्या ध्यान रखना था? 2 फॉर्मूले आप लोगों को जो है वो ध्यान रखने थे। कौन कौन से? आइए। एक तो ये था आप लोगों का कि टोटल प्रेशर, अगर मान लो ए और बी 2 आपके वोलेटाइल लिक्विड है ना, जब आप उनको मिलाते हो दोनों ही वोलेटाइल है, तो जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो पी नोट काई प्लस पी नोट बी काई। ठीक है, ये आपका आएगा। उसके अलावा जब मैं आपसे बोलती थी कंपोजिशन इन वेपर फेज, अगर आपको वेपर फेज में निकालना है मोल फ्रैक्शन तो कैसे निकालते थे बेटा? तो आप वाई बी यूज करते थे। यस मैम। तो वाई क्या होता था अपना? टोटल में से ए का कितना प्रेशर है, और वैसे ही वाई पी का टोटल में से बी का कितना है। ठीक है। और पी आपको कोई भी दे सकता है वो सॉल्वेंट, है ना। मैंने तो ए और बी इन जनरल लिखा है। तो पी ए आप लोगों को पता है, पी नोट ए काई ए होता है। काई ए क्या होता है, ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। पी नोट ए इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी टोटल इज टोटल प्रेशर। ठीक है। और ऐसे ही वाई भी क्या हो जाएगा, सेम। ऑलराइट। तो ये आपको मेन इसके क्वेश्चंस भी मैंने क्लास में भी करवा दिए थे और आपको डीपीवी में दे दिए थे। ठीक है, अब हम करते हैं मेरा बेटा स्टार्ट, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। तो ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोग काफी आसान है और काफी बच्चों ने पढ़े भी होंगे, तो इसको हम अच्छे से एक बार जल्दी जल्दी समझ के देंगे। तो अगर मैं मेरा बेटा सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं, तो आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो क्या करते हैं, रोल्स लॉ को ओबे करते हैं। वेरी गुड। ठीक है, रोल्स लॉ को ओबे करते हैं। अब देखो, आइडियल जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। जैसे आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर अगर कभी पढ़ा है, वैसे तो डिलीट हो चुका, आइडियल गैस और रियल गैस पढ़ते थे आप। तो आइडियल जैसा तो कोई बात ही नहीं होती, रियल गैसेस ही जो है गैसेस का बिहेवियर होता है ना। तो ऐसे ही आइडियल सॉल्यूशन तो आपको देखने को मिलेंगे ही। तो मैम ये क्या है, फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि पढ़ाना है भाई, तुम्हारे सिलेबस में भी है आइडियल सॉल्यूशन। तो आप देखो 100% तो कोई आइडियल नहीं आता। ठीक है, 100% तो कोई आइडियल नहीं होता। तो मैम हमें कैसे पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन नियरली आइडियल बिहेवियर शो कर?
तो एक बात देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे आपका कोई वोलेटाइल लिक्विड ले लूं, लेट्स से ए है, और मैं यहाँ पे ले रही हूँ लिक्विड बी। अब एक बात बताओ, लिक्विड ए में जो ए के मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें कुछ इंटरेक्शन होगा ए मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना? Yes, ma'am. और ऐसे ही लिक्विड बी लूंगी तो उनके बीच में भी होगा, बीबी वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना? कौन सा लिया है वो मैं नहीं बता रही हूँ, सिंपल मैं ए और बी बोल रही हूँ अभी। और जब मैं दोनों को मिक्स कर दूंगी तो क्या होगा? लिक्विड ए प्लस बी, बोलो। Liquid A plus B. तो इसमें क्या होगा? अब ए भी है बी भी है, यानी कि ए के बीच में इंटरेक्शन, बी बी के बीच में तो थी, अब नई इंटरेक्शन भी आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज ए और बी के बीच में। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसमें क्या बोला जाता है, अगर मेरा वॉल्यूम V1 है इसका और इसका V2 है, ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा इसमें? मेरा जो फाइनल वॉल्यूम निकल के आएगा वो होगा V1 प्लस V2। तो मैं याद है कंसंट्रेशन टर्म्स में मैंने कहा था कि ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आइडियल सॉल्यूशन में बराबर होता है। मैम पर क्यों किस बेसिस पे कह रहे हैं? देखो इसमें ये हमें एज्यूम करते हैं कि, ध्यान से देखना, जो यहाँ पे इंटरेक्शन है बिटवीन ए मॉलिक्यूल्स के बीच में, कोई आपका कोई भी लिक्विड ए है ना, मॉलिक्यूल्स होंगे ए के, उसमें उनके आपस में जो इंटरेक्शंस हैं, और जो आपने बी वाला लिक्विड लिया उनका इंटरेक्शन बी वाला वो बराबर है, सेम जैसे ए टाइप में जो इंटरेक्शंस है ना, और बी टाइप में जो इंटरेक्शन वो सेम है। और जो ए बी बना उसमें भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही इंटरेक्शन है, चाहे मैं रिपल्शन के टर्म्स में बोलूं चाहे अट्रैक्शन के टर्म्स में बोल लूं, वो भी वही है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मैम ये कैसे हो सकता है? तो मैं बोल सकती हूँ कि जो साइज होंगे मॉलिक्यूल्स के, जो आप लोगे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर, बोलो, तभी आप ऊपर वाली बात बोल सकते हो कि मैम जो इंटरेक्शन होंगे वो बराबर होंगे, मतलब ऑलमोस्ट बराबर होंगे, क्योंकि आइडियल जैसा तो कुछ होता नहीं है। अब हमें किसी सॉल्यूशन को तो आइडियल बोलना पड़ेगा, तो कैसे बताओगे वो आइडियल है? तो जो आप मॉलिक्यूल्स लोगे उनका जो साइज होगा, पोलैरिटी होगी, वो कैसी होगी? थोड़ी सिमिलर होगी। सिमिलर से यू कैन से कि इंटरेक्शन जो होगी इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगी? बराबर। तो ये वाले केस में हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन है, और ये रोल्स लॉ को ओबे करता है। और ये किसके लिए वैलिड है? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन बोले तो जिसमें आपका सॉल्वेंट क्या हो? नहीं, सॉल्वेंट पानी नहीं होता। सॉल्वेंट तो आपको कोई भी मिल सकता है, कहने का मतलब है जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो, सॉल्वेंट के मोल ज्यादा हो एज कंपेयर टू सोल्यूट के, उसी सॉल्यूशन को हम क्या बोल रहे हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट आपका कोई भी हो सकता है, डिपेंड करेगा एग्जामिनर क्या देगा। ठीक है, उसके अलावा एग्जाम्पल क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन के, जो आपके एनसीईआरटी में, वो तो आप लोगों को करने ही करने हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन। एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन, हेप्टेन में 7 कार्बन होते हैं, इसमें 6 होते हैं, तो ऑलमोस्ट क्या है? साइज जो है सिमिलर है। दूसरा ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन। अगर मुमताज तुम चाहते हो कि मैं पहले वाला सारा रिपीट करूं तो फिर आप क्लास के बाद रुक जाना बेटा एक बार, ठीक है? चलिए, थर्ड वाले की अगर मैं बात करूं तो, और एग्जांपल बेंजीन और टोल्यूइन। क्योंकि थोड़ा सा तो बेटा मेरे को फास्ट, मतलब थोड़ा सा तो मुझे पेस पकड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज ये रिवीजन क्लासेस चल रहे हैं आप लोगों की। ठीक है, बेंजीन और टोल्यूइन। ठीक है, तो दिखने में क्या दिख रहे हैं? सेम सेम दिख रहे हैं ना आप लोगों को? दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes. तो Yes, ma'am. 100, मैं फिर बोल रही हूँ, 100% रियल लाइफ में
कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं होता है, लेकिन हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स के केस में जिनका ऑलमोस्ट साइज सिमिलर है वो नियरली आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है जी, तो ये आपके होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को? अब आपको ये पता चल गया आइडियल सॉल्यूशन ओबे करते हैं, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं इन केस ऑफ, ये आइडियल सॉल्यूशन ही चल रहा है, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन अगर मैं तुम्हें बोलूं एंथैल्पी क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, फ्री एनर्जी क्या होगा, और एंट्रोपी क्या होगी। एंट्रोपी क्या होगी? एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस, बिगड़ना, डिसऑर्डरनेस। तो जब तुम एक लिक्विड को दूसरे में मिलाओगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, रैंडमनेस बढ़ेगी, तो ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0 को, क्योंकि क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली मिक्सिंग हो रही है। आपने ए में बी में मिलाया, मिक्स हो रहे हैं। वॉल्यूम में क्या कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं मैम, No, ma'am. Equal to 0. वेरी गुड। चेंज इन वॉल्यूम 0। क्या मैम कोई हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है क्या? No, मैम ma'am. कैसे होगी? आपने बोला तो ना अट्रैक्शन हो रही है, ना पास आ रहे हैं, ना दूर जा रहे हैं, तो 0। यानी कि यू कैन से नीदर हीट रिलीज, हीट रिलीज नोर हीट एब्जॉर्ब। मैं फिर बोल रही हूँ, जिसको ये चैप्टर आता है बहुत अच्छी बात है, बट जिसने नहीं पढ़ा है बूट कैम्प में, वैसे तो गलत बात है, ये पढ़ना चाहिए था या स्कूल में भी, तो आप प्लीज घर से पढ़ के आइएगा बेटा। हाँ, डाउट्स आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मेरे से, और अगर आपका बहुत ज्यादा, अगर आपको टॉपिक में ही कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप क्लास के बाद रुकिएगा। ठीक है, तो ये याद रहेगा मेरा बेटा। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये आइडियल, अगर किस्मत अच्छी हुई कई बार यहाँ से भी सवाल आ जाता है। ठीक है, तो ये जरूर आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो उसके बाद बेटा जो आइडियल सॉल्यूशन है, मैं उसका यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना चाहूंगी, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक ग्राफ प्लॉट करना है मेरे को। देखिए यहाँ पे, मैं इधर आओ, मेरे पास दो लिक्विड है वोलेटाइल, दोनों की टेंडेंसी है एस्केप करने की। मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि जो ए वाला है मेरे पास, ए वाला जो लिक्विड है वो ज्यादा वोलेटाइल है। ठीक है, तो अगर ज्यादा वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, है ना? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ पी नोट ए, मतलब ए की वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा, प्योर वेपर प्रेशर पी नोट ए। ये थोड़ा मैं नीचे ले लेती हूँ क्योंकि इसका कम है ना, यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, सॉल्यूशन का, और यहाँ पे क्या होगी, लिक्विड कंपोजिशन, मतलब मोल फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे बी के वेपर प्रेशर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे पूरा का पूरा बी की वजह से वेपर प्रेशर है, तो यहाँ पे काई ए का क्या हो जाएगा, 0, और काई बी क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा ए की वजह से है, तो काई ए क्या हो जाएगा, 1, और काई बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, तुम लोगों को मैंने ये लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, कि जो मेरे पास टोटल प्रेशर है रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग, याद करो, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी को मैंने 1 माइनस काई ए लिखवाया था, याद करो। Yes, ma'am. यस मैम। पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी, अब अंदर इसको ब्रैकेट के अंदर खोल लो इसको, तो ये अपना बन गया था पी नोट बी प्लस काई ए बाहर ले लो, पी नोट ए माइनस पी नोट बी, ये बन गया था। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, पी ए क्या है, पी नोट ए काई ए। तो अगर मान लो मेरा बोलूं मैं पी ए वर्सेस काई ए का ग्राफ है, तो वो कैसे आएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी आएगा। Yes, ma'am. P naught. इंटरसेप्ट यस मैम। स्लोप क्या हो जाएगा मेरा, P naught. पी नोट ए हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी। तो एक बात ध्यान से देखना, इधर आओ,
अगर मान लो मुझे यहाँ पे ग्राफ बनाना है तो क्या करूंगी, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे अभी मेरा जो प्रेशर है वो प्योर ए की वजह से है, मतलब इस पॉइंट पे मेरा बी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं धीरे धीरे ए में बी भी मिलाती जाऊंगी तो पहले ए के मॉलिक्यूल्स की वजह से वेपर प्रेशर आ रहा था। जैसे जैसे धीरे धीरे आप बी के मॉलिक्यूल्स डालोगे तो कुछ जगह तो वो भी ऑक्यूपाई करेंगे, और वो ए के मॉलिक्यूल्स और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ तो होगी ना, इंटरेक्शन होगी। तो जो ए के मॉलिक्यूल पहले बहुत अच्छे से उड़ पा रहे थे, अब बी के आने से वो अच्छे से नहीं उड़ पाएंगे। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मेरा जैसे जैसे मैं बी मिलाती जाऊंगी मेरा वेपर प्रेशर ए का कम होता जाएगा। ये देखो, दिखाऊं ऐसे, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी बिकॉज y इज इक्वल टू mx प्लस c हो रहा है। देखो इधर इस तरीके से, और ऐसे ही मैं अगर बी में मिलाती जाऊंगी तो बी का मेरा वेपर प्रेशर देखो ना कम होता जाएगा। देखो और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इधर क्या है, टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स एक्सिस पे है, ये स्लोप होगा और ये क्या होगा, इंटरसेप्ट। तो कैसे दिखाओगे उसको, यानी कि अब ओरिजिन से तो पास होगा नहीं, तो हम ऐसे ही तो दिखाते हैं। देखना, ये देखो, बोलो। तो ये वाली कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है टोटल वेपर प्रेशर की, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। और ये वाली येलो वाली पीबी वाली, और ये व्हाइट वाली PA. और ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे पीए और पीबी का प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या ये पढ़ के आए हो? हाँ मैम, बोलो बोलो जल्दी पढ़ के। वेरी गुड। तो दिस इज द ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, दिस इज द ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। माइक बेटा म्यूट रखना, कुछ पूछना है तो पूछना, क्योंकि वो फिर वॉइस सुनाई नहीं देती बाकी बच्चों, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेरा बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पे तो आएंगे, लेकिन इससे पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है वो एक बार डिस्कस कर लेते। तुम अलग पेज पे लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैंने स्लाइड नहीं छोड़ी उसके लिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे मेरा बेटा, जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि जो टोटल वेपर प्रेशर है अब वो पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यही तो था रोल्स लॉ जहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर इनके बराबर आ रहा था। अगर अब ये नहीं कर रहा रोल्स लॉ को ओबे तो मतलब नहीं होगा, और ना ही पीए बराबर होगा पी नोट ए काई ए के, क्या कहते हो, और ना ही पी नोट बी बराबर होगा, सॉरी पीबी बराबर होगा पी नोट बी काई बी के की कैंडिडेट। बताओ। Yes, ma'am. बढ़िया। Yes, ma'am. तो यानी कि मैं बोल सकती हूँ क्या यहाँ पे कि यहाँ पे तो मैम फिर डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगी, ना ही डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होगी। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलेगी, दैट इज डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन जीरो, क्योंकि स्पॉन्टेनियसली मिक्सिंग हो रही है ना, ए को बी में मिलाओगे, और एंट्रोपी भी बढ़ रही है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, तो रैंडमनेस बढ़ेगी। अब मैम फिर होगा क्या, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो चीजें, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन और बोलो Negative deviation. अब मैम पॉजिटिव में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, आइए समझाती हूँ। तो मेरा बेटा प्लीज ध्यान से सुनिएगा,
आपका रिवीजन हो रहा है बहुत अच्छे से, फिर क्वेश्चन भी करा दूंगी। पॉजिटिव देखो, मान के चलो, मान लो तुम्हारे पास ए और बी है, ठीक है, ठीक है मैम, ए और बी है, वोलेटाइल है, उड़ने की टेंडेंसी दोनों रखते हैं, ए के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगी और बी के बीच में भी कुछ इंटरेक्शन होगी, और जब आप आपस में दोनों को मिलाओगे तो ए बी के बीच में भी होगी, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है, जो टोटल प्रेशर है वो उसके बराबर तो नहीं है, पी नोट ए का आई ए प्लस पी नोट बी का आई बी, तो मैम क्या है, ज्यादा है कम है? तो यहाँ पे देखा गया जो हमारा एक्सपेक्टेड था कि इतना आना चाहिए, एक्सपेक्टेड बोले तो रोल्स लॉ से जो आप निकालोगे, पी नोट ए का आई ए प्लस पी नोट बी का आई बी, उससे ज्यादा देखने को मिला। समझ रहे हो, ये तो था रोल्स लॉ से तुमने कैलकुलेट किया, और ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल। तो जो टोटल वेपर प्रेशर देखने को मिला हमारे एक्सपेक्टेशन से वो ज्यादा देखने को मिला। ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि जो आपने ए और बी लिया है, जब आपने दोनों को मिक्स किया है ना मैम, तो उनके बीच में जो ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अच्छी नहीं है, बेकार है, बेकार है। तो ए और ए के बीच में, बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू ए बी। तो अगर जब ए को और बी को तुम मिला रहे हो, उनमें अच्छी गहरी दोस्ती नहीं है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनकी अपने से ही बहुत बनती है, दोस्त ज्यादा नहीं बनाते, तो जब ए और बी साथ आएंगे तो दोस्ती अच्छी नहीं है ना, वीक है, तो क्या होगा, तुम्हें ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। और अगर मैं केमिस्ट्री की टर्म्स में बोलूं तो तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा इसको बॉयल करने के लिए, मतलब वेपर प्रेशर क्या होगा इसका, फिर टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। क्या कहते हो? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज ग्रेटर देन ए बी, दैट इज व्हाई जो टोटल वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है। तो मैम डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा फिर, क्योंकि जो बनने वाला है उसमें अट्रैक्शन नहीं है, वीक है, तो मतलब यहाँ पे एनर्जी हमें चाहिए होगी। ये कब देखो, ये बनना नहीं चाहता, ये बनना नहीं चाहते भी, क्योंकि दोस्ती कमजोर है ना, तो तुम्हें क्या करनी पड़ेगी भाई, अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी ना, ताकि इनके बॉन्ड टूटे और इनके बने। गेटिंग माय पॉइंट और नो? तो डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगा। वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, चेंज इन वॉल्यूम। क्यों? इधर आओ, ए के बीच में और बी के बीच में अच्छी दोस्ती थी, मस्त थे, लेकिन ए और बी को जब तुमने मिलाया वो दूर रहना चाहते हैं, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। और डेल्टा जी मिक्सिंग वो लेस देन 0 होगा, और डेल्टा एस मिक्सिंग वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा मेरा बेटा, यहाँ पे जो ए है और बी है, उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगी ए बी से, यानी कि जब तुम ए और बी को मिलाओगे, जब तुम ए और बी को मिलाओगे तो गहरी दोस्ती है, प्यार मोहब्बत अच्छा है, तो वो मिलना चाहेंगे, और जब मिलना चाहेंगे तो हमारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज, यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और टोटल प्रेशर जो देखने को मिलेगा वो एक्सपेक्टेड से कम देखने को होगा, और वॉल्यूम भी क्या होगा, लेस देन कम हो जाएगा। लेकिन क्या चीज नहीं बदलेगी, गिब्स फ्री एनर्जी नहीं बदलेगी, डेल्टा जी, ना ही एंट्रोपी बदलेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं इनके एग्जाम्पल्स, जो अभी तो मैं क्या कर रही हूँ, ए बी करी जा रही हूँ। पेपर में ए बी थोड़ी ना मिलेगा तुम्हें, पेपर में तो एग्जाम्पल आएगा और तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, नेगेटिव डेविएशन। तो आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो करने ही है, लेकिन मैं साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल भी बता रही हूँ जो आ सकते हैं आप लोगों के। तो अगर मैं बेटा सोल्यूशन की, मतलब पॉजिटिव डेविएशन की बात करूं, तो इसको याद करने का एक तरीका है, जनरली इसमें जो अल्कोहल और पानी होता है, इसमें क्या होता है, अल्कोहल और
पानी आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। वन ऑफ द सोल्यूशन इज अल्कोहल, ठीक है। जैसे आपका कोई ले लो C2H5OH और पानी ले लो, ठीक है। मीथेनॉल और पानी ले लो, समझ रहे हो ना, आपको याद करने का तरीका बता रही, ठीक है। और ले लो अल्कोहल के साथ एसीटोन की जोड़ी ले लो, अल्कोहल के साथ एनहेप्टेन की जोड़ी ले लो, ठीक है। अच्छा, और क्या ले लो आप, हाँ एक और है इम्पोर्टेंट, CS2 एसीटोन, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। अभी मैं रीजन भी बताऊंगी ऐसा क्यों, ये एनसीईआरटी का है तो ध्यान रखना है। और एक और एक्स्ट्रा एग्जांपल है जो एडवांस में पूछा जाता है, हाँ इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन भी ले लो, ले सकते हो, ठीक है। तो ये वाले आपके क्या हो जाएंगे मेरा बेटा, पॉजिटिव वाले। अब ये कैसे दिखाते हैं पॉजिटिव डेविएशन, आई विल एक्सप्लेन। नेगेटिव में जनरली क्या होता है, अरे ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे, आपको मैंने वो लिखवाए हैं जो इंपॉर्टेंट और जो आ सकते हैं। नेगेटिव में क्या होगा सोचो, नेगेटिव में जनरली हम लोग क्या लेते हैं, एसिड के साथ जोड़ी बनती है, वेरी गुड। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन तो बहुत पॉपुलर है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, सपने में भी मत भूलना इस एग्जांपल को। और याद करने के लिए और एग्जांपल्स कैसे ध्यान रख सकते हो, जनरली एसिड की जोड़ी होती है, मतलब एसिड होता है वन ऑफ द सॉल्यूशन, वाटर के साथ HNO3, वाटर के साथ फॉर्मिक एसिड, वाटर के साथ एसिटिक एसिड, वाटर के साथ HCl, ठीक है। और एक और भी होता है फिनोल एनिलिन भी होता है, हाँ एसिड और वाटर की जोड़ी फिनोल एनिलिन। देखो मैंने एक तरीका बता रही हूँ याद करने का, बट जो डिफरेंट एग्जाम्पल है वो आप लोगों को करना रहेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल सारे बच्चे अपनी नोटबुक में लिख लो, अगर पहले बना रखे नोट्स तो मत लिखो, जो भी है मतलब नहीं लिखा तो लिख लो, क्योंकि स्कूल वाले जो नोट्स होंगे उसमें तुम जेई के नोट्स बनाओगे तो बात बन नहीं पाएगी, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो स्कूल वाले नोट्स को ही बना लेते चलो मैम जेई के, तो बात नहीं बन पाएगी बेटा, ठीक है जी। महकदीप, अमनदीप, सहजप्रीत, अरे सारे प्रीत प्रीत हो गया तुम लोग, अमनदीप तो दो है यहाँ पे, हरमनजोत, ओके हरमनजोत तो ओके, कल लास्ट क्लास में नहीं थे ना मेरे बेटा आप? Yes, ma'am. आपका आई गेस आईज में वो थी प्रॉब्लम थी, ठीक हो अब आप? Yes, ma'am. I'm ठीक हूँ. ये चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने हरमनजोत? Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलूं। अब मैं तुम्हें इसका रीजन बता देती हूँ, पहले रीजन सुन लो फिर मैं ग्राफ प्लॉट करवाऊंगी इसका। देखो एक मैं पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल बता देती हूँ और एक नेगेटिव, लेकिन पेपर में ना अगर मान लो वैसे तो इसी एग्जांपल में से आएगा, बट इससे हट के आ गया ना तो वहां पे तुम्हें बना के देखना पड़ेगा, अदरवाइज तो ध्यान रखो क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, तुम बना बना के देखो। जैसे कि अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन का रीजन लूं तो यहाँ पे ले लेते हैं हम पॉपुलर एग्जांपल अल्कोहल और एसीटोन का, ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे अल्कोहल क्या होता है मैम, ये होता है, मान लो मैं इथेनॉल ले रही हूँ, अब इनके बीच में क्या होगा बेटा बताओ क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मैम, ठीक है। इस तरीके से फिर ये आगे इस तरीके से चलती जाएंगी चीजें, ठीक है। और एसीटोन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एसीटोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या होगा, डाइपोल डाइपोलर इंटरेक्शन होगी, ठीक है। तो एक बात बताओ, अपने में खुश है ये, वो कहता है भाई मैं मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मैं अपने डाइपोल इंटरेक्शन में खुश हूँ।
अगर तुम जब इन दोनों को साथ मिलाओगे, मान लो अल्कोहल है उसमें तुम एसीटोन मिला रहे हो, तो होगा क्या? एसीटोन को बहुत दम लगाना पड़ेगा इनकी इंटरेक्शन को वीक करने के लिए, क्योंकि अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर एसीटोन को जोर लगाना पड़ेगा, चलो उसने जोर लगा दी, बहुत एनर्जी लगा रहा है, दैट इज व्हाई डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। और जब खुद आ जाएगा बीच में, तो एसीटोन और इसकी दोस्ती तो है ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? अगर दोनों की दोस्ती ही कमजोर हो जाएगी अल्कोहल और एसीटोन की, तो क्या है भाई, थोड़ा सा टेम्परेचर से बॉयल हो जाएगा, वेपर प्रेशर ज्यादा। दैट इज वाई जो टोटल वेपर प्रेशर देखने को मिला था पॉजिटिव डेविएशन में, वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। और ऐसी अगर मान लो मैं एक एग्जांपल नेगेटिव डेविएशन का ले लूं, तो एक क्लोरोफॉर्म एसीटोन का एग्जांपल ले लूं, तो एसीटोन ये होता है, ध्यान से देखना, जब आप एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिलाओगे तो इनमें देखना क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है आप लोगों को। तो जब दोनों को आप मिला रहे हो तो अच्छी खासी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसको ब्रेक करने के लिए भाई साहब क्या होगा, बहुत मेहनत लगेगी और करना, तभी तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, टोटल कम हो रहा है। और अब जब तुम एक को दूसरे में मिला रहे हो और वो बनना चाहते हैं, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। और जब वो बनना नहीं चाहते हैं, तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज, एब्सॉर्ब होती है। डिक्रीज नहीं, एब्सॉर्ब होती है। ठीक है, तो डेल्टा एच जब लेस देन 0 होता है एक्सोथर्मिक होता है, वो ग्रेटर देन 0 होता है तो एंडोथर्मिक। ठीक है, अब मैं आती हूँ इस पे ग्राफ पे। तो एक बार वही सेम मैं बनाऊंगी जो मैंने आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाया था। यहाँ पे मैंने पी नोट बी लिया था, तो मैं पी नोट बी ले रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ना मुझे नाम। यहाँ पे क्या था, काई ए 0 था और काई बी क्या था, 1। यहाँ पे भी क्या था, काई, यहाँ काई बी 0 था और काई ए क्या था, 1। यहाँ पे भी मैं सेम ले रही हूँ, पी नोट बी, और यहाँ पे क्या ले रही हूँ मेरा बेटा, पी नोट ए। यहाँ पे काई ए 0, काई बी 1, यहाँ पे काई ए 1 और काई बी 0। समझ गए ना? ये बीच में वो आ गया अवंती का, तो आई होप समझ में आ रहा हो। काई बी, चलिए, तो मैंने आइडियल के लिए कैसे बनाया था, आना एक बार, आना, ऐसे ही बनाया था। देखना, इसका भी बना दो एक बार, देखो। ठीक है जी, ये बनाया था आइडियल के लिए, हाँ या ना? हाँ मैम, यही था। Yes, ma'am. अब तुम ये बताओ, Yes, ma'am. डेविएशन के केस में क्या हो रहा था, टोटल वेपर प्रेशर बढ़ रहा था। अब बढ़ रहा था तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, थोड़ा सा उठा हुआ दिखाएंगे। ठीक है, ये भी थोड़ा सा बी वाला भी उठा हुआ दिखाएंगे, क्योंकि पीवी भी क्या होगा, फिर ज्यादा होगा पी नोट बी का आई बी से। और ये कैसे होगा, समझ गए, इस तरीके से। की कहते हो, बताओ जी। हाँ जी बच्चों। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस यस मैम हो रहा है, चलो जी, बहुत ही सही। अब इसमें क्या होगा, नेगेटिव में टोटल वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेशन से कम। ये तो एक्सपेक्टेशन वाला था, तो यानी कि इससे नीचे दिखाना पड़ेगा, ये भी नीचे दिखाना पड़ेगा, और ये भी नीचे। अरे बड़ा गंदा बन गया, अरे रे, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा बना देते हैं। बन गया?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir. ठीक है, Yes, ma'am. 1 2 3 4 नंबर का टेस्ट ले लूं, क्या कहते हो? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो एक ma'am. काम करेंगे, कोई भी बच्चा चैट में आंसर नहीं देगा, कोई भी बच्चा माइक अनम्यूट करके आंसर नहीं देगा. इफ यू नो द आंसर देन रेज योर हैंड, आई विल आस्क देम. ठीक है, चलिए अभी माइक बंद रखिए अपना सारे. अरे माइक बंद रखो ना, काहे को खोल रहे हो तुम लोग. चलो क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आसान सवाल है, ट्राई करो. करो, मुझे दिख क्यों नहीं रहा हैंड रेज. हाँ जी, नहीं आ रहा है क्या? ये मुझे दिख क्यों नहीं रहा भाई? कितने बच्चों ने किया? ओके, ओनली हरमनजोत, अमनदीप और हरलीन, दीप्ति. क्यों भाई? वेरी गुड. हरमनजोत आप बताओ बेटा. A option है. ए ऑप्शन. आइडियल सॉल्यूशन कौन बनाता है? आइडियल सॉल्यूशन Volatile liquid, ma'am. आइडियल सॉल्यूशन Volatile कौन liquid. बनाएगा? अरे ये तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे ना, अल्कोहल वाटर, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, Yes, वाटर ma'am. और एसिड की जोड़ी, ये बनाएगा ना टॉल्यूइन और बेंजीन. Yes, ma'am. इनका ma'am. है, सिमिलर है. अभी तो बताया, ये लिखवाया मैंने यहाँ पे, कहाँ गया? ये रहा. ध्यान दो भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी तो मैं जो पढ़ा रही हूँ वही पूछ रही हूँ. ये क्वेश्चन करो, करो एक बार. प्रिंस हो गया है क्या? यस मैम, हो गया. नहीं, ये बी, बताओ, ये वाला नहीं हुआ. जिसका हुआ है बताओ. बताओ बताओ, कौन? दिव्या आप बताओगी? अरे तुमने फिर हैंड रेस क्यों कर रखा है आप लोगों ने, जब नहीं पता? नीचे करो जिसको नहीं हो रहा. कौन सा? पॉजिटिव डेविएशन? हाँ जी मैम. बाकी नो मैम, सी ऑप्शन आएगी मैम, सी ऑप्शन सही है. देखो, आपको 2 लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हुआ? आ रहा है तो मैम नेगेटिव आएगा जी. रुक जाओ जी. 100 mm इतना प्रेशर देखने को मिला, यानी कि एक्सपेरिमेंटल है. यस मैम. कैलकुलेट करते हैं. रोल्स लॉ से 104 कितना आ आएगा? रहा है. पी नोट ए मैं निकाल देती हूँ. पी नोट ए, पी नोट बी, काई बी. तो यानी कि 80 इंटू 0.4 प्लस 120 इंटू 0.4 कितना आ रहा है? 104. तो हमारा Yes, आना ma'am. इतना चाहिए था, आ कितना रहा है? इतना कम आ रहा है ना एक्सपेक्टेशन से, तो कम आ रहा है. Yes, Yes, ma'am. पढ़ने Yes, को- ma'am. पढ़ने Negative. को वही ध्यान से, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं बस.
नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। चाहिए। ठीक है, Yes, ma'am. ये कर। बार बार बोल रही हूँ, पढ़ के आओ, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए थोड़ा। एटलीस्ट तो जो जो 2 चैप्टर हो गए हैं आपके पहले, वो पढ़ के आओ। फिर जब केमिकल काइनेटिक्स होगा, वो तो फिर डिटेल में, मतलब टाइम टेकिंग होगा वो, उसमें बहुत टाइम लगेगा। दो 2024 में आया था, और आप सभी बच्चे पहले जेई मेंस के लिए ही प्रिपेयर करेंगे, मैं बता रही हूँ आप सबको। एडवांस में वही बच्चा जाए जिससे जेई मेंस के लास्ट 5 साल के बन गए हैं सवाल। जिसके मेंस के ही नहीं बनते तो आप एडवांस पे नहीं जाएंगे। बहुत क्लियर इंडिकेट, मैं डायरेक्शन दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। चलिए बताओ भाई, क्या होगा नेगेटिव डेविएशन? मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, डी मैम। वेपर प्रेशर कम होगा, और अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा। इंक्रीज। वेरी गुड बच्चों, प्राउड ऑफ यू। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। बेटा माइक म्यूट रखो। हरमन आपका माइक ऑन है बेटा। मैम डी ऑप्शन आई। हैंड रेज करना, बताना नहीं पहले। तारा सिंह आप बताओ। हिमानी? बी तो नहीं आएगा बेटा, पॉजिटिव डेविएशन पूछा है। मैम डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मैम, डी। अभी तो लिखा आया बच्चों, एसीटोन और CS2, मैंने कहा ये एनसीईआरटी का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, जब आप CS2 देखो, CS2 में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, एसीटोन एसीटोन में भी। जब आप साथ मिलाओगे तो नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। तो दैट इज वाई पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, जरूर से पढ़ लेना इन सब चीजों को। आगे चलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। तो क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी हैं वैसे मैं एक बार बता भी देती हूँ। जो हम पढ़ेंगे रिलेटिव, मतलब जो हम पढ़ेंगे नहीं है ही 4, चारों पढ़नी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये बच्चा इतनी, मैं बता रही हूँ ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना, जेई में ज्यादा क्वेश्चन इसी में से ही आया। 90% क्वेश्चन यहीं से ही आते हैं। इसके क्वेश्चन आपको बहुत सारे करने, बहुत सारे तो मैं भी करा दूंगी, आप लोगों को भी करने हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा मेरा बेटा डिप्रेशन इन Depression in point. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग Freezing. पॉइंट, ऑस्मोटिक। Osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ध्यान रखना ये है। अगर कोई आपसे पूछे वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आंसर इज नो।
कोई पूछे बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। कोई पूछे फ्रीजिंग पॉइंट आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आंसर इज नो। कोई पूछे ऑस्मोसिस है, नो। आपको गेटिंग माय पॉइंट, जो जैसा लिखा है वही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अपनी Yes, तरफ ma'am. से शब्द को मत जोड़ देना और काट देना, ठीक है। तो अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है मेरा बेटा, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें आगे आने वाली क्लासेस से पढ़नी है, पहली बात तो ये हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में देखेंगे, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज है मेरा बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती हैं कि आपका सोल्यूट पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल की बात करता है सॉल्यूशन में, ठीक है, या यू कैन से concentration of solute particle या mole fraction of solute particle, getting my point? इन पे डिपेंड करता है। नेचर क्या है सोल्यूट का, डजंट मैटर, इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट, गेटिंग माय पॉइंट? तो जितने ज्यादा आपको सॉल्यूशन में पार्टिकल्स मिलेंगे उतनी ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी। अगर मैं बोलूं एग्जांपल के तौर पर बेटा 1 मोल ग्लूकोज है और 1 मोल तुम्हारा यूरिया है, तो डजंट मैटर कि आपका ग्लूकोज है या यूरिया, अगर आपके मोल सेम है, यहाँ पे देख रहे हो, तो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ध्यान रखना, Yes, ma'am. मैं किसी को समझाना है ये टॉपिक तो ऐसे ही एग्जांपल लेके समझो। नेचर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, अगर मैं बोलती 2 मोल यूरिया है तो यू कांट से कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगी वैल्यू, ठीक है। हाँ, और किस पे डिपेंड नहीं करता, ना ही नेचर ऑफ सोल्यूट के लिए शेप, साइज, उनका चार्ज क्या, डजंट मैटर। कभी कभी यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, बट मे बी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कभी कभी सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड कर जाती है। वो बाद की बात है, जब मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगी ना, लाइक डेरिवेशन वगैरह कराऊंगी तो वहां पे मैं बताऊँ। अभी मेन चीज क्या दिखाना है, किस पे डिपेंड करती है, जल्दी बताओ। सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट, उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, कितने सोल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में मिल रहे हैं, उस पे डिपेंड करती है। अब इसका प्रूफ कैसे मिलेगा मैम, वो मैं बताऊंगी जब तब मिलेगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज मेरा बेटा RLVP, यानी कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाम से ही पता चल रहा है प्रेशर जो हो जाएगा, वेपर प्रेशर, वो कम हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस केस में आती है, आइडियल सॉल्यूशन व्हेन कंटेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मतलब अगर मान लो मेरा बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास प्योर लिक्विड ए है, प्लीज सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, अगर नहीं पता, नहीं समझ में आता है ये टॉपिक तो ध्यान से। अगर तुम्हारे पास प्योर लिक्विड ए है तो सारा का सारा वेपर प्रेशर ए की वजह से आएगा, लेट से P0 है ना। अगर मैं इसमें बेटा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दूं, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ, जो वेपर बनाने की टेंडेंसी नहीं रखता। पहले यहाँ पे क्या थे, सोलवेंट के मॉलिक्यूल से। क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंच पा रही है? यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन अब क्या हुआ है, जैसे ही तुमने सोलवेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दे तो भाई साहब उसके भी तो मॉलिक्यूल्स होंगे ना। ये देखो बीच बीच में दिखा दूं, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो पहले किसकी वजह से वेपर प्रेशर था, ए की वजह से। अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है, तुमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया, अब यानी कि ए को कोई खींचने वाला आ गया है ना, दोनों में कुछ इंटरेक्शन तो होगी ना। तो जितने अच्छे से पहले ए वेपर बना के उड़ रहा था मजे से, क्या वो उतने अच्छे से वेपर बना पाएगा? No. नो मैम। क्यों? क्योंकि कुछ जगह जो है, जो ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स विच रिप्रेजेंट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उन्होंने कुछ जगह ले ली है।
जिसकी वजह से जो एक्सकेपिंग टेंडेंसी है सॉल्वेंट जो पहले ए वाला था वो डिक्रीज हो गई है। यानी कि जब तुम ए में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घट जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। अच्छा, तो मुझे सोच के बताना, अगर मैम बोलती हैं तो तुम मुझे बताना सही है नहीं। जो टोटल वेपर प्रेशर है वो तुम बोलोगे कि मैम एक सोल्यूट है वो और एक सॉल्वेंट है वो, ये दोनों चीजें है ना। लेकिन मैम ये तो नॉन वोलेटाइल है तो ये तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ही नहीं। यानी कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर आ गया, हाँ या ना? यस मैम। और अगर मैं बात करूं रोल्ट लो की, रोल्ट लो क्या कहता था? रोल्ट लो ये कहता था कि जो टोटल प्रेशर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी नोट ऑफ सॉल्वेंट इनटू काई ऑफ सॉल्वेंट लिख लो। ये बोलो। यस मैम। ये क्या है, वेपर प्योर सॉल्वेंट, ये है Pure solvent in सॉल्यूशन। total. सॉल्यूशन बोले तो सॉल्वेंट और उसके अंदर जो आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला है वो, यहाँ पे सोल्यूट कर लेना, गलती से सॉल्यूशन लिख दिया मैंने। ठीक है, बोलो यस और नो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ क्योंकि मुझे डेरिवेशन कराना है। वैसे तो आई होप मोस्टली बच्चों को आती हो, बट एक बार देख लो फटाफट से कि कैसे आएगा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, अब मैं टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ पीएस लिख रही हूँ और यहाँ पे जो सॉल्वेंट का है उसको मैं पी नोट लिख लूँ, पी नोट लिख लेती हूँ। और जो मेरा काई ऑफ सॉल्वेंट है उसको मैं ऐसे लिख लूँ। तो अब देखना होगा क्या, बस कुछ नहीं है। पी नोट इसको मैं लिख देती हूँ 1 माइनस काई ऑफ सोल्यूट। बोलो। तो इसको मैं नीचे ले जाती हूँ पी एस बाय पी नोट 1 माइनस काई ऑफ सोल्यूट। बोलो ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ ले आती हूँ काई ऑफ सोल्यूट को और उसको वहां ले जाती हूँ इसको, है ना, देखना। तो ये क्या हो जाएगा, पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट। पी नॉट इसके लिए आ गया डाइल्यूट सॉल्यूशन के। ठीक है, अब ये क्या है, नंबर ऑफ काई ऑफ सोल्यूट क्या होता है मैम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ सॉल्वेंट लेना बिकॉज डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ W2, 2 स्टैंड्स फॉर सोल्यूट। आप मेरे को बार बार देखोगे मैं सोल्यूट के लिए 2 लिखती हूँ, सॉल्वेंट के लिए 1 लिखती हूँ, तो मैं लिख भी दूंगी कौन क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट और ऐसे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या क्या है चीजें, इधर आओ। जो पी नोट माइनस पी एस है वो क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। और पी नोट माइनस पी एस किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो आप, जो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हो ना कितना कम हुआ, तो ये होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बोलो। यस मैम। यस मैम। बहुत ही बढ़िया। W2 क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट। M2 क्या होगा मेरा बेटा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट ग्राम पर मोल। W1 होगा मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में और M1 होगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलो। Yes, ma'am. तो ये आपकी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी मैंने कहा था ये किस पे डिपेंड करेगा, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पे। तो कर गया ना, आ रहा है ना उसके बराबर। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, बोलो। यस मैम।
अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है मेरा बेटा, अगर मुझे मान लो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इनटू मोलैलिटी के बीच में रिलेशन निकालना हो तो निकाल सकती हूँ। मेरे पास यहाँ स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप इसी के नीचे लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे एक बार मेरा क्या रिजल्ट आया, ये है ना W2/M2 W1/M1 यही आया ना। अब मैं क्या करती हूँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 1000 से डिवाइड कर देती हूँ, कर दूं? ठीक है, अब मुझे ये सोच के बताना मोलैलिटी क्या होती है, गिवन मास बाय मोलर मास बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो ये ग्राम में था तो केजी के लिए हमें 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं ये बोल दूं ये मेरी मोलैलिटी है। Yes, ma'am. तो ये आ गया मेरे पास मोलैलिटी इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000, क्या कहते हो बोलो? Yes, ma'am. देखो क्या कर दिया मैंने, 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड, तो वो मोलैलिटी बन गया जहां पे मैंने आपको येलो से दिखाया हुआ है, इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाय 1000। बोलो बेटा। Yes, ma'am. यस मैम। तो जल्दी से फटाफट से रिवाइज करो फॉर्मूले को, फिर आगे चलेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम वैसे तुम क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा, अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा, क्या पूछा मैम कि मास ऑफ सोल्यूट बता दो, तो उस केस में नेग्लेक्ट मत करना सोल्यूट को। गेटिंग माय पॉइंट? अभी तो हमने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया ना, क्योंकि सॉल्वेंट के मोल ज्यादा है। बट अगर तुम्हें बोल दिया ना मास ऑफ सोल्यूट निकालो, या तुम्हें बोल दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालो, तो डिनोमिनेटर में आप सोल्यूट लिख के आओगे। समझ गए? नहीं तो आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखिए, क्योंकि आपको तब पता नहीं है ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ज्यादा है कम है, तो कैसे नेग्लेक्ट कर दोगे। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे आएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन से। काफी सारे सवाल हैं, तो पहले एक मैं करवाऊंगी, है ना, फिर तुम करने के ट्राई करना। यहाँ पे क्या बोला, 18 ग्राम ग्लूकोज को ऐड किया गया, मतलब 18 ग्राम ग्लूकोज है, इतने पानी में ऐड किया, वेपर प्रेशर निकालना है वाटर का। तो ग्लूकोज तो नॉन वॉलेटाइल है ना, वाटर वॉलेटाइल है, तो जो सारा का सारा वेपर प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा? वाटर की वजह से। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं ऐसे लिख दूं, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर नहीं दे रखा, तो आप कितना कंसीडर करोगे? 762। 760. Yes, ma'am. और मोल, ये मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, है ना, बाय टोटल मोल्स, यानी कि ग्लूकोज के और पानी के। तो कितना आएगा देख लो, ये आ जाएगा 178.2 बाय 18, 178.2 बाय 18, और ये आ जाएगा ग्लूकोज का 18 बाय 180, यानी कि 0.1। और जब तुम इसको सोल्व करोगे तो 9.9 बनेगा। इसको सोल्व कर लेना, कितना आ रहा है? आ रहा है? Yes, ma'am. 9.9. यस मैम। यस मैम। तो जब तुम 9.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है देखना, किसके आसपास आएगा? ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये तो कम हो गया, इतना आएगा 752.4। Yes, ma'am. तो आप सोल्व कर लो। सिंपल था ये तो क्वेश्चन, इस तरीके से करना था इसको।
ठीक है, चलिए और क्वेश्चन कराऊं, जल्दी बोलो। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखो, ये वाला आप ट्राई करके देखेंगे सारे बच्चे, करो ट्राई करो। ये तो एनसीईआरटी का भी सवाल है। आंसर पहले नहीं बताना बेटा, जिसका हो रहा है हैंड रेस के लिए। हरलीन, Yes, ma'am. बताओ। Ma'am, D option आ रहा है। देखो आपको एसीटोन का दिया हुआ है कितना, 185, और जैसे ही इसमें आपने नॉन वोलेटाइल डाला कितना है, यानी कि सोल्यूट का मास है 1.2 ग्राम, सोलवेंट का मास है 100 ग्राम। W1 नोट M1 W1 100 ग्राम। ठीक है, M2 क्या होगा, दिया हुआ है क्या? अच्छा वो तो निकालना है M2। एसीटोन का कितना होता है मोलर मास, निकाला किसी ने? 58. वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। और आपको बोला जब 100 ग्राम एसीटोन में डाला 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल, तो वेपर प्रेशर कितना हो गया सॉल्यूशन का? तो पी नोट माइनस पी एस वाला लगा दो फॉर्मूला, तो क्या होगा 185 माइनस 183 बाय 185 185 2/185 आ जाएगा मैम। हो जाएगा सोल। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इस तरीके से करना था। ये वाला क्वेश्चन देखो, रूम टेम्परेचर पे डाइल्यूट सॉल्यूशन यूरिया का बनाया गया है, जिसमें 0.60 ग्राम यूरिया डाला है इतने ग्राम पानी में। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर आपको दिया हुआ है 35। आपको बोला है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि आपको क्या निकालना है, ये निकालना है। आप में से बस मुझे ये बताना है अप्रोच कैसे करेंगे, जो भी बताना चाहते हो मुझे बता दे हैंड रेस करके। मैम पहले मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद वाटर का मोल निकालेंगे मैम। ठीक है, तो आपके पास होता है पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट W2 बाय M2 W1 बाय M1, है ना? यस मैम। Yes, B ma'am. option, ma'am. तो पी नोट माइनस पी एस यही निकालना है। पी नोट आपको मेरे बच्चों दे ही रखा है 35, गिवन 35. मास 0.60, मोलर मास यूरिया का सबको पता होना चाहिए, यूरिया ये होता है, वैसे दिया भी हुआ 60 है, होता है. 60 होता है मैम। याद भी रखो। देखो एक तो यूरिया का याद रखो 60,
ग्लूकोज याद है का मैम। याद रखो 180 और Yes, एक याद ma'am. रखो सुक्रोज का 342, काम आएगा तुम लोगों के। ठीक है, चलो। और गिवन मास 360, मोलर मास वाटर का 18। तो बस तुम्हें इसको सॉल्व ही करना है। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, यही आ रहा है क्या सेकंड ऑप्शन 0.017? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. वेरी गुड, ये वाला ट्राई करोगे? चलो करो। बेटा माइक म्यूट करो, किसका अनम्यूट है? स्टार्ट करो। हैंड रेस कर लो। हरलीन, हिमानी, प्रिंस का हो गया, गुरविंदर, यदविंदर, रजविंदर, भाई सारे इंदर इंदर हो तुम। प्रीत प्रीत, इंदर इंदर। गुरविंदर आप बताओ बेटा। मैम पहले पीएस निकालेंगे, वो हाफ हो गया, वो हो जाएगा 11.88। और लॉरिंग हाँ हाँ बोलो। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल लेंगे मैम, 11.88 अपॉन 23.76, 0.5 आ जाएगा मैम। आंसर वाटर कितना है? आंसर आ रहा है मैम 2.7। देखो आपको क्या बोला गया है, मैंने सर्टेन अमाउंट, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मैंने सर्टेन अमाउंट ऑफ सॉलिड ए है, नॉन वोलेटाइल है, डिजोल्व किया गया 100 ग्राम पानी में। और ध्यान रखना डाइल्यूट सॉल्यूशन उसने बोल रखा है, तो मतलब इसमें हम मान सकते हैं, है ना, ये वाली चीज उसने खुद ही बोल दिया। वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है इज रिड्यूस टू, यानी कि जो पीएस है वाटर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 1/2 ऑफ दैट द प्योर वाटर। तो मैंने ये लिख लिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है इन्होंने, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो पी नोट माइनस पीएस बाय पी नोट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो पी नोट माइनस पीएस क्या होगा, 11.88। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, पी नोट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने और ये कितना होगा, गिवन मास कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा बेटा, इसको सोल्व कर लो आप लोग। 2 पी नोट माइनस पी नोट बाय 2 पी नोट, यानी कि ये कितना हो जाएगा, पी नोट बाय 2p, यानी कि 1/2। बोलो। यस मैम। तो बस तो सोल्व हो जाएगा तुम्हारा। यस नंबर मैम। ऑफ सोल्यूट निकाल लो यहाँ से, कितना आ रहा है सारे बच्चे एक बार निकाल के बताओ। मैम 6 आ रहा है। 6 तो नहीं 6 तो नहीं आना चाहिए बेटा, 1/2 आएगा ना ये सोल्व करने के बाद। देखो मैम ओवरऑल आंसर बता रहे हैं। ये 1/2 आ रहा है। ये आएगा आपका 2.77 कुछ, तो अप्रोक्सीमेट आपको 3 लिख के आना पड़ेगा।
Yes, ma'am. ओके मैम। कैलकुलेशन कहीं गलत किया, 6 कैसे आ रहा है? ठीक है, 6 कैसे आ रहा है चेक करो। फिफ्टी बाई 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ना 50 बाई 18 हो जाएगा तो 2.77। आपको नियरेस्ट इंटीजर बताना था इस सवाल में, तो 3 लिख के आ जाना। ठीक है, कैलकुलेशन चेक करना। चलो ये वाला करो, क्वेश्चन नंबर 5। सोलवेंट का वेपर प्रेशर इतने से डिक्रीज हो गया, मतलब ये क्या दे रखा है तुम लोगों को, सोचो। आकाश क्या दे रखा है बेटा ये? मैम रिलेटिव लोरिन मैम मोल ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन मैम सॉल्वेंट का निकालना सीधा 1 से माइनस हो जाएगा। ये बताओ, ये क्या दिया हुआ है? वेपर प्रेशर मैम। मैम सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना डिक्रीज हुआ है जी। ये दिया प्रेशर हुआ है मैम। पी नोट माइनस पी एस दिया हुआ है। ये जब वो बोलता है ना वेपर प्रेशर सॉल्वेंट लोवर्ड बाय डिक्रीज बाय, मतलब वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर तुम लोगों को दे रहा है। काई ऑफ सोल्यूट क्या होगा? 0.2। ठीक है, तो देखते हैं पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट काई ऑफ सोल्यूट होता है। तो यहाँ से तुम यस मैम। यहाँ से तुम पी नोट निकाल लोगे, कितना आएगा? 27। हाँ ये ना 0.4। यस मैम। ठीक है, फिर आगे क्या बोलते हैं कराओ? अरे रुक जाओ ना, बोलने दो मेरे को बेटा। व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है जब वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज हुआ वो इतना होगा, यानी कि पी नोट माइनस पी एस काई ऑफ सोल्यूट इनटू पी नोट, और ये कितना दे रखा है? 16.2। पी नोट कितना है? 27। तो काई ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा मेरा बेटा? 16.2/27 मैम। हाँ, तो कितना आ रहा है ये सोल्व करने के बाद? 16 ले लो इसको। 0.6। 0.6 आ रहा है मैम। 0.6 आ रहा है, ठीक है मैम। ये आ गया सोल्यूट का। आपको क्या निकालना है? सॉल्वेंट का। 0.4 आ जाएगा मैम। 0.4। 0.4। 0.4 आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। ऐसे कर लो। ठीक है, चलो पहले ये वाला करते हैं क्वेश्चन। ये वाला करो। बच्चों आपको पता है ना, आप लोगों की क्लास 1.5 घंटा होती है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे बोला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। अब तुम्हें ये दिया हुआ है बेटा, देखो कितना दिया हुआ है? 0.0125 दिया हुआ है।
ठीक है, तुम्हें क्या निकालना है? मोलालिटी निकालना है। फॉर्मूला बताया अभी मैंने, Yes, ma'am. मोलालिटी इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट 5000। Yes, निकालना ma'am. क्या है आपको? मोलालिटी निकालनी है, तो बस निकाल लीजिए। ये कितना आ जाएगा? 0.0125 ये मोलालिटी। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि एक्वस दिया हुआ है, यानी कि पानी है, तो बस निकल जाएगा ये। 0.69 आ रहा है मैम। 0.69 आ रहा है। लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट। हाँ ठीक है, 0.69 को यू कैन राइट 0.7। ठीक है। Yes, ma'am. ये वाला ये अच्छा सवाल है। जो बाकी बच्चे हैं जो नहीं कर रहे हैं, बेटा पढ़ना शुरू कर दो। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर, है ना? जुलाई आधा निकल, मतलब जुलाई का एक हफ्ता निकल चुका है। सो यू शुड कंप्लीट दिस चैप्टर विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। हो जाना चाहिए था ये। तो प्लीज इसको घर पे बैठ के टाइम दो, अपना टाइम निकालो। छुट्टी लेनी है छुट्टी लो स्कूल से, ठीक है, बट आपको करना पड़ेगा। दैट इज वाई मैं इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ। तो मेरे को क्या, मैं तो 2 क्वेश्चन करा के चली जाती। रिवीजन कराना है ना मेरे को, तो मैं तो 2 करा के चली जाती। बट मुझे देखना भी है कि आप लोग को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। पहले तो ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट, मतलब जो क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है पहले ये जान। आपको बोला है कितना यूरिया का मास आपको डिसोल्व करना पड़ेगा 400 ग्राम वाटर में, सो दैट जो फाइनल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो 2% लेस देन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। मान लेते प्योर वाटर का वेपर प्रेशर P0 है, सॉल्यूशन का 2% कम है देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। इसका मतलब यही तो हो गया। यही है ना, P0 में से कुछ माइनस करोगे, कितना करोगे? 2% ऑफ प्योर वाटर का वेपर प्रेशर। गेटिंग माय पॉइंट? तो PS कितना आ जाएगा यहाँ पे? 98/100, यानी कि 0.98 P0। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. तो P0 Ma'am. माइनस PS बाय P0। अब तुम्हें ये निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? गिवन मास ऑफ यूरिया बाय मोलर मास ऑफ यूरिया, बाय गिवन मास ऑफ यूरिया बाय मोलर मास। और नेग्लेक्ट मत करना, उसने कुछ मेंशन भी नहीं किया है वैसे, ठीक है, कि डाइल्यूट है, तो फिर भी हम सोच लेते, ठीक है। अच्छा, और क्या करना है इसमें बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये कितना दे रखा है मेरा बेटा? P0 माइनस 0.98 P0 बाय P0। निकाल लोगे ना ये? अब तुम्हें ही करना है सोच। x मान लो इसको, x बाय 60 प्लस 400 बाय 18। तो यू हैव टू सोल्व द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये 0.02 आ जाएगा। क्या कैलकुलेशन हो सकती है? तुम लोग तो ऐसे बैठ जाते हो, मैम पता नहीं क्या ही है। Yes, ma'am. Okay. मैंने फिर बोल रही हूँ, जब आपको मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए बोला है, नेग्लेक्ट मत करना अनटिल एंड अनलेस वो आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन मेंशन नहीं करके देता तब तक, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर तुम्हें नेग्लेक्ट करना ही है, फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तुम्हें, ये वाला। जनरली मैं ये बच्चों को बताती नहीं हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसलिए आपको एक बात बता दी, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका जो आएगा मास ऑफ यूरिया वो 27 आएगा। इसका आंसर मैच कर लेना, जिसका
घर पे सोल्व कर लेना, ठीक है, जिसका आ जाएगा वो 66 मैम। क्या हो रहा है बेटा, 26.66 आ रहा है। हाँ, तो यू हाँ कैन जी, मैम। टेक 27, ठीक है, क्योंकि जो आपका जेई में आता है वो इंटीजर बेस्ड आता है सवाल, ठीक है। यस मैम। चलो मेरा बच्चे, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन कर लिए। बाकी तुम्हें उसमें भी मिल जाएंगे, डीपीपी में भी मिल जाएंगे। ये क्या हो रहा है मैम, पानी उबल रहा है, ये क्या हो रहा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट क्या बताया था, वो टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, अगर मेरे पास वाटर है ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस टेम्परेचर पे जो इसका वेपर प्रेशर है वो बाहर के वेपर प्रेशर से जब मैच हो जाए, मतलब जैसे जैसे आप हीट कर रहे हो तो जब वो बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब बॉईल करेगा, और वो 100 डिग्री पे बॉईल करेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब मैं वाटर में मान लो तुम लोग 1 चम्मच सोल्ट डाल दो या थोड़ा सा सोल्ट डाल दो, तो नॉन वोलेटाइल है ये, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर घट जाएगा कम हो जाएगा। सॉल्यूशन का। एक बात बताओ, ऐसी एज्यूम करना, वैल्यू मैं नहीं लिख रही हूँ, मान लो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 एटीएम कर रही हूँ और इसका अपना एटीएम कितना मैं कंसिडर करूं, लेट्स से कितना होगा, मान लो 0.2 ले रही हूँ लेट्स से, या चलो 0.5 ले रही हूँ, है ना। अच्छा, जब आप वाटर सोल्ट मतलब वाटर में सोल्ट हो रहे हो तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि इससे कम हो जाएगा 0.5 से, एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। तो एक बात बताओ, अब तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना बाहर के प्रेशर से बराबर करने के लिए, यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यानी कि Boiling अगर point. मैं बात करूं, जब वाटर की बात करी थी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 था, तो इसका इससे ज्यादा हो जाएगा, 100 से ज्यादा। यस मैम। क्या यस कहते हैं? मैम। तो Yes, यही ma'am. है Yes, ma'am. आपका Yes, ma'am. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और अगर मान लो Point. जो आपका ग्राफ बना रखा है एनसीईआरटी में, Boil- अगर मैं उससे समझाऊं तो क्या समझ पाओगे? थोड़ा सा टाइम मैं ले रही हूँ, मैं आपका टाइम, बाकी इसके क्वेश्चंस हम कल करेंगे। वेपर, बस मुझे ये कंफर्म करना, क्या तुम्हें पता है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ऐसा ग्राफ आता है जैसा इसमें बना हुआ है ऑरेंज और ग्रीन लाइन से? यस मैम। हाँ मैम। यस। अब ध्यान से सुनना, जो मान लेते हैं, जो ये मैंने यहाँ पे डॉट लगाई है येलो येलो, ये वो वाला टेम्परेचर है जिसपे सोलवेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक मान लेते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि इस पे जो है इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ गया इस टेम्परेचर पे, ठीक है। और ये टीबी नोट क्या है? टीबी नोट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट, ठीक है। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। और ये ग्रीन वाली लाइन को सारे बच्चे ध्यान से देखो, व्हाइट डॉट लगा रही हूं मैं, ये वाला, ये क्या दिखा रहा है? आप एक बात बताओ, सॉल्यूशन में क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट है, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम नहीं होगा, है ना, जो कि आपको दिख भी रहा है। तो देख पा रहे हो, अगर मान लो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो सॉल्यूशन जब बॉईल करेगा तो वो इस टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है, मतलब इस टेम्परेचर पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या आ रहा है मेरा बेटा, बराबर आ रहा है। यानी कि जब तुम अगर मैं वाटर में सोल्ट डाल दोगे तो हायर टेम्परेचर पे वो क्या होगा, बॉईल होगा। यानी कि तुम्हें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा इन केस ऑफ सॉल्यूशन, अगर तुम्हें उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मतलब के बराबर करना है। यानी कि सॉल्यूशन इस टेम्परेचर पे बॉयल हुआ और सोलवेंट इसलिए, तो देखो ना, यहाँ पे तुम इतना टेम्परेचर दे रहे थे, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहाँ पे टीबी क्या दिखा रहा है? टीबी दिखा रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बोलो क्या कहते हो? यस Yes, ma'am. Yes. यस मैम।
यस मैम। तो इनका डिफरेंस क्या कहलाएगा? TB minus TB naught. TB minus क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा होगी। और ये डेल्टा टीबी क्या है? यही तो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। yes ma'am. ग्राफ याद रखना, ग्राफ से सवाल आए वो मैं कल करवाऊंगी। कल है ना अपनी क्लास? Yes, ma'am. ठीक है। ग्राफ को समझो वो क्या कह रहा है, मैं फिर समझा देती हूँ। सोलवेंट के केस में कुछ वेपर प्रेशर था उस सोलवेंट का, और ये इंडिकेट कर रहा है वो पॉइंट जिस टेम्परेचर पे वो सोलवेंट बॉयल हुआ होगा। लेकिन अगर आप ऊपर से नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि अब वेपर प्रेशर कम होगा, तुम्हें और जद्दोजहद करनी पड़ेगी ना उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लाने के लिए। यानी कि जद्दोजहद वो क्या है, किस रूप में जद्दोजहद? टेम्परेचर के, टेम्परेचर में। मतलब टेम्परेचर तुम्हें ज्यादा देना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड, उनका डिफरेंस लेके तुम बोलोगे कि ये क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे देखिएगे, इधर आओ। तो जो डेल्टा टीबी है बेटा, जो एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोलैलिटी के। मोलैलिटी। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज केबी। और ये क्या है? एब्यूलो। अब ये तो सब या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। यस मैम। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं मैम? मोलैलिटी को लिख दो मैम, केबी इनटू मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। केजी में आएगा तो ऊपर क्या लगाओगे? 1000। अगर ये ऑलरेडी केजी में दिया हुआ है तो मत लगा देना 1000। समझ आ गई? या मैं एक काम करती हूँ, 1000 हटा ही देती हूँ। ये एनसीईआरटी में बड़ा कंफ्यूज करके लिखा हुआ है, केजी यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, केजी में होगा तो मत करना 1000 से, ग्राम में होगा तो ऊपर केजी से कर देना। ठीक है, यूनिट क्या होगी केबी की? केबी की यूनिट डेल्टा टीबी बाय एम। और ये क्या? टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस ले लो या केल्विन ले लो, एक ही बात है, चेंज में कोई फर्क नहीं आएगा। ये क्या होगा? मोल पर केजी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगर तुम केल्विन में लेना, केल्विन में ले लो तो ये हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो आज के लिए इतना करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके सवाल करेंगे। ठीक है जी, ओके मैम। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से ये चैप्टर किया हुआ, अच्छा लग रहा है मुझे देखते हुए। शायद आप लोगों ने PYQs भी लगाए हैं इसके, दिख रहा है वो साफ साफ। ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। जिनका ये चैप्टर हो गया है बस क्लास में रिवीजन कर लो।